हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी आने की पूरी कोशिश भी कर रही है। जबकि बाकी पार्टियों की बात करें, जिनमें जेजेपी है, इनेलो है और आम आदमी पार्टी, ये मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं। बीजेपी को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल रखी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र की रैली में लोगों को कांग्रेस के झूठे वादे याद दिलाए और उनसे सावधान रहने की अपील भी की। वहीं बीजेपी को वोट देने का आह्वान किया। लेकिन 3 ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए हरियाणा में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब इनसे बीजेपी पार कैसे पा पाएगी? बीजेपी के लिए राहत की बात तो ये है कि सभी विपक्षी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया अलायंस जो है वो एकजुट नहीं है हरियाणा में, लेकिन इसके बावजूद 3 ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे बीजेपी को हर हाल में पार पाना ही होगा। और ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं जवान, किसान, पहलवान। ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में नुकसान झेल चुकी है और अब विधानसभा चुनाव में उसे इनसे जूझना पड़ रहा है। इनमें सबसे पहली चुनौती है पहलवानों की, यानी कि रेसलर्स की। महिला पहलवानों की यौन शोषण का आरोप लगाकर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने पिछले साल एक लंबा आंदोलन किया था। तीनों ही अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पर कई दिन तक बैठे रहे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। उनके दबाव में सरकार आ भी गई। ब्रजभूषण को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा भी दिया गया और लोकसभा में उसका टिकट भी काट दिया गया। इस पूरे एपिसोड के दौरान मोदी सरकार जहां खिलाड़ियों की खिलाफत करने से बचती रही और पूरी तरह से डिफेंसिव भी दिखाई दी, वहीं कांग्रेस नेता दीपेन हुड्डा के साथ कांग्रेस ने खुलकर तीनों खिलाड़ियों के साथ खड़े होने की बात कही। चूंकि तीनों खिलाड़ी हरियाणा के दबंग जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं, इसीलिए आंदोलन के दौरान अपनी अपनी बिरादरी के नेताओं से भी उन्हें समर्थन मिला। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने तो अब कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली है। विनेश तो जुलाना से अब चुनाव भी लड़ रही है। हरियाणा में जाट समुदाय 10 से 15% कहा जाता है। बीजेपी की चिंता है कि पहलवानों के कथित शोषण के मुद्दे पर अगर कांग्रेस जाटों को अपने पक्ष में कर लेती है तो इससे उसकी हैट्रिक को खतरा होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि इस चुनौती की भरपाई बबीता फोगाट, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जैसी पार्टियों से जुड़े जाट नेताओं को आगे करके कर रही है। हालांकि इस मुहिम में कितनी कामयाब हो पाएगी वो रिजल्ट से पता चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार बीजेपी हरियाणा में गैर जाट वोटर्स को टारगेट भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाट वोट का इफेक्ट जरूर पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती बने हुए हैं इस वक्त किसान। असल में एमएसपी समेत तमाम कृषि मुद्दों को लेकर पंजाब के किसान पिछले काफी अरसे से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन का हरियाणा के कुछ और किसान यूनियनों ने भी समर्थन किया था। उनकी मांग एमएसपी वाली फसलों की संख्या बढ़ाने और सरकारी दाम में बढ़ोतरी करने की थी। ये मुद्दा सरकार के लिए काफी उलझन भरा है, जिस पर वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार हो या हरियाणा की सैनी सरकार, इस मुद्दे पर कोई भी कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में नाराज किसानों को बीजेपी किस तरह मना पाती है, किस तरीके से अपने पक्ष में कर पाती है, ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के लिए राज्य में तीसरी बड़ी चुनौती है जवान। जवान यानी कि अग्निवीर का मुद्दा, जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है और कांग्रेस ने इसको हमेशा उठाने की बात करी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बड़ी संख्या में युवा हर साल सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं, लेकिन जब से सरकार ने अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है, तब से हरियाणा समेत इन राज्यों के युवाओं में काफी रोष भी देखा गया। और जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी युवाओं के इस रोष का स्वाद भी चख चुकी है, यानी कि नाराजगी देखने को मिली है और बड़ी जगहों पर जो है बीजेपी को अपनी सीटें गंवानी पड़ी है। अब उसे इन विधानसभा चुनावों में भी युवाओं के इस करंट से डर लग रहा है। अगर युवाओं को अग्निवीर के मुद्दे पर बेहतर तरीके से समझा ले जाती है तो अच्छे वोट युवाओं के हासिल हो सकते हैं, नहीं तो उसे एक बड़ा नुकसान हरियाणा विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।